حالا با ارتقای سنگین روی سیستم سلاح قایق‌های ذوالفقار و موشک‌های کروزش که مسلح شده अब महज 24 घंटे बचे हैं क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। गुरुवार को इस्लामाबाद या जिनेवा में बैठक होगी, लेकिन जो काम अब तक इस अमेरिका करता रहा है इस शांति के दौर में, वो काम अब ईरान कर रहा है। वो कह रहा है आप ठीक है, कल हम बैठक कर लेंगे, जगह बता देना कहां ना पहुंच जाएंगे, लेकिन वार्ता फेल हुई उसके फौरन बाद ही ईरान एक बड़ा हमला करेगा। ये क्लियर हो गया और यह दावा कहीं और से नहीं, तस्वीरों के साथ दावा किया गया है। जो अब तक अमेरिका करता था, ईरान ने वही तैयारी की है। यही नहीं, अपनी एक वीडियो भी सबको दिखाई है कि अमेरिका की बड़ी बड़ी डींगे आकर रहा है। ट्रंप नेवी खत्म कर दी, आर्मी खत्म कर दी, ये खत्म कर दिया, देख लो ये जखीरा है। और उसके फौरन बाद फिर से जेडी वेंस ने कहा, अब तक अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था, अब यह कहा जा रहा है कि भाई खुद जेडी वेंस समय मांग रहा है। बात थी गुरुवार को बैठक होगी, लेकिन गुरुवार को बैठक से पहले ही जेडी वेंस का बयान आ गया, अगले हफ्ते एक बैठक करेंगे हम ईरान के साथ, क्योंकि ये तमाम हथियार नजर आ रहे हैं। यही नहीं, इजराइल पर हिजबुल्लाह का टूटा हुआ कहर देखिएगा। चीन ने अमेरिका को इस दावे की पोल खोल दी जिसमें अमेरिका दावा कर रहा था कि उसने पिछले 24 घंटे में एक भी जहाज को पार नहीं करने दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। चीन ने कहा कैसा झूठ बोल रहा है, दिखाऊं तस्वीरें, सबूत के साथ सामने आया। हालत देखने लायक है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले भाई जरा ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें साझा की गई हैं। इन तस्वीरों में मिसाइलें नजर आ रही हैं, ये तैनात हुई मिसाइल है, ठीक है ना। ये वो इलाका है, यहां पर देखने को मिल रहा है कि अंडरग्राउंड जो टनल है इनका, वहां जहां इनका तोपखाना है, जहां पर इनके हथियार रखे हुए, वहां पर से ट्रक निकलकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलकर जा रही हैं। ये सारा साजो सामान ले जाया जा रहा है यहां से। ये दावा है, देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो वहां से निकलती हैं। अंदर से आपको टनल दिख रहा होगा, ये आपको लग रहा हो कैसा इलाका, लेकिन यही वो इलाका है, यहां से होकर निकलती हैं और जहां पर भी इन्हें तैनात करना होता वहां तैनात किया जाए। ईरान इज प्रिपेयरिंग फॉर राउंड 2 सैटेलाइट इमेजरी फ्रॉम तबरेज एंड हुमे shows Iranian digging out missile launchers trapped underground during the ceasefire. This war is from over and both sides are rearming for part 2. कहा जा रहा है कि इसका एक और संस्करण शुरू होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में हुई बैठक के बाद ईरान नाराज था। उसने कहा था हमें तो मालूम ही था आप अपने रसद बढ़ाने के लिए सीज फायर का समय मांग रहे हो, हमने तो दिया है, बस हमला करके देखना उसके बाद क्या हाल करेंगे। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि हमने और हथियार निकाल लिए आपके, कि हमें मालूम है मानोगे तुम हो नहीं, ऐसे नहीं मानोगे बुरी तरह से हारे बिना। एक और वीडियो जारी की ईरान ने, वो भी देखिए। तो इसमें कई तरह के हथियार रखे हुए हैं। ये वो छोटी बोट्स हैं जो लैस हैं हथियारों से, और इन छोटी बोट से वाकई डर भी लगता है। कई बार ऐसा समय आया कि जब ईरान पर हमले की कहानी हो या कुछ भी हो, ऐसी छोटी बोट्स के जरिए ये सारे के सारे ऐसी छोटी बोट्स हूती लड़ाकों को भी भेजी गई हैं ईरान की तरफ से, जिनका इस्तेमाल वो अमूमन करते हुए भी नजर आते हैं। ईरान भी कुछ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करता हुआ ना, ऐसी शिप्स का। देखिए ट्रंप, ईरान हैज नो नेवी लेफ्ट, वी शैंक ऑल देयर शिप्स। और देखिए यहां पर कितने सारी छोटी बोट्स भी यहां पर है। एन अंडरग्राउंड सिटी कंटेनिंग थाउजेंड ऑफ मिलिट्री बोट्स रेडी टू सिंक अमेरिकन शिप। और ऊपर से क्या कह रहे हैं, हमने डुबो दी है, हमने सारे नेवी बर्बाद कर। जैसी ये खबर निकल कर आई तो कहते हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, मैं अगले हफ्ते ईरान के साथ दूसरे दौर की वार्ता कर सकता हूं, मैं तैयार हूं भैया करने के लिए, और करनी भी चाहिए, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से अपने आप को दांव पर लगा रहा है उसकी वजह से उसकी हालत खराब हो रखी है। वो जो दावे कर रहा है उस दावे की धज्जियां ईरान उड़ा रहा है। ये बात क्लियर, मैं अब भी कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, अमेरिका और ईरान को एक साथ अगर आप तोलेंगे यहां पर रखकर, छोड़ दीजिए कहां वो मिडिल ईस्ट में है, कहां वो पश्चिम में, नहीं, तो अमेरिका का पलड़ा भारी है भाई ईरान के मुकाबले। पैसा भी है अमेरिका के पास, परमाणु बम भी है, एक दो नहीं कई है परमाणु बम, बड़े बड़े हथियार हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन जब यही अमेरिका मिडिल ईस्ट में आता है तो समझ लीजिए मिडिल ईस्ट का अमेरिका ईरान है, मतलब अपने आप में शक्तिशाली है। ईरान अमेरिका का कहने का मतलब है महाशक्तिशाली है, ताकतवर है। ये अमेरिका समझ गया है, लेकिन अपनी साख बचानी तो होगी। कैसे वो अपनी साख बचा के निकले कि हमें पिट कर नहीं आए, पीट कर आए हैं, सरेंडर करके नहीं आए हैं, सरेंडर करवा कर आए, कुछ ऐसी कहानी बनाना चाहते हैं, इसीलिए सारी कहानी है। चीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अमेरिका के ब्लॉकेड को लेकर बड़ा जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है
कि ईरानियन पोर्ट को जिस तरह से ब्लॉकेट किया जा रहा है ये डेंजरस है और रिस्पॉन्सिबल है, ये नहीं होना चाहिए। He also said that it will only raise tension and that is ceasefire is the only way forward। उन्होंने कहा कि इसे खत्म करो और बातचीत की मेज पर आना चाहिए। वहीं सेंटकॉम क्या कहता है, ब्लॉकेड ने 36 घंटे से भी कम समय में ईरान से ईरान के लिए सभी समुद्री व्यापार को रोक दिया। सेंटकॉम कमांडर ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट किया कि ईरान की 90% इकोनॉमी समुद्र व्यापार पर निर्भर है। ओके, सेंटकॉम कमांडर एडमिरल बैट कूपर ने कहा कि ईरानी समुद्र बंदरगाहों पर ब्लॉकेड पूरी तरह से लागू कर दिया गया है क्योंकि अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में समुद्री बढ़त बनाए हुए हैं। अनुमान है कि ईरान की 90% इकोनॉमी समुद्र के रास्ते इंटरनेशनल व्यापार से चलती है। ब्लॉकेड लागू होने के 36 घंटे से भी कम समय में अमेरिकी सेना ने समुद्र के रास्ते ईरान में आने जाने वाले आर्थिक व्यापार को पूरी तरह से रोक दिया है। और चीन का जो गया था अभी शिप, उसका क्या, ईरान का एक शिप गया था, उसका क्या। अब आइए जरा लेबनान के लेकर एक खबर है, जरा इनको सुन लीजिए, उसको सुनने के बाद लानत ना भेजें तो लिख कर लीजिए, सुनिए। I was honored to sit around a negotiating table with His Excellency Michel Issa, United States Ambassador to Lebanon, and to Her Excellency Nada Hamadi, the Lebanese Ambassador to Washington. We discovered today that we're on the same side of the equation. That's the most positive thing we could have come away with. तो लेबनीज गवर्नमेंट यानी लेबनान की जो सरकार है वो इजराइल की सेना के साथ मिलकर हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। भेजिए ना लानत, भेजेंगे नहीं भेजेंगे। अरे जब इजराइल लेबनान की जनता को मार रहा था तभी लेबनान की सरकार थी कहां? लेबनान की सेना ने क्या चूड़ियां पहन ली थी क्या? और क्या कहा जाए, तब हिजबुल्लाह ने जवाब दिया था, लेबनान की चूड़ी पहनी हुई सरकार ने नहीं। और ये मैं ऐसे ही गुस्से में नहीं कह रहा हूं, आपको समझना चाहिए कहां बात। उस मार्को रूबियो ने कह दिया कि ईरान लेबनान की जनता पर हमला कर रहा है और लोग मान जाएंगे। दुनिया नहीं देख रही इजराइल कैसे रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा, 2000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इसलिए कह रहा हूं ये बेगैरत है, बेगैरत लोग हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। 1982 भूल जाते हैं ये, जब इजराइल ने ऐसे जिस दिन हिजबुल्लाह ने हथियार छोड़े, यकीन मानिए लेबनान पर ज्यादातर हिस्सों पर अगर इजराइल हमला करके कब्जा ना कर ले तो देखिए हिजबुल्लाह से डरता है, इसीलिए रुकता है लेबनान पर हमला करने से या लेबनान पर ज्यादातर अंदर आने में। मना कितना डरता है लेबनान की सरकार से 1982 में देख लिया, लेबनान की सेना से कितना डरता है देख लिया 1982 में। देखिए ये स्थिति है तब जाकर। देखिए कैसे टारगेट कर रहा है, मरकवा टैंक उड़ा दिया उसने, एक मरकवा टैंक को टारगेट पर लिया और उसे उड़ा दिया। तो हिजबुल्लाह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी गई और इजराइल के इस मरकवा टैंक को उड़ा दिया। ये खबर निकलकर सामने आई है। आगे देखिए, एटलीस्ट 35 डेड इन लेबनान इन द लास्ट 24 आवर्स। कुल मिलाकर 2124 हो चुके हैं। मार्च से 168 ऑफ दम चिल्ड्रन, 88 हेल्थ वर्कर्स। इनको जाकर लेबनान की सरकार जरा जाकर जवाब दे दे, जो इजराइल की सेना के साथ मिलकर हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहती है, दे दे जाकर जवाब। अच्छी बात है, जाओ जाकर जवाब दो। तुर्की में लोग सड़क पर क्यों उतरे वो भी देखिए। देखिए तुर्की की सड़कों पर ईरान का झंडा लगा 500 ऐसी गाड़ियां तुर्की की सड़कों पर उतरी हैं और ईरान के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है और यह साबित किया है कि तुर्की भी अब ईरान के साथ ऐसे दौर में खड़ा हुआ है जब ईरान को लगातार घेरने की कोशिश करने का दावा किया जा रहा है। वहीं एक और खबर निकलकर सामने आई, इमैनुअल मैक्रों को लेकर ने ट्रंप के खिलाफ विद्रोह किया और युद्ध में शामिल होने से इनकार किया। केयर स्टारमर है ने ट्रंप के खिलाफ विद्रोह किया, युद्ध में शामिल होने से इनकार किया। जॉर्जिया मेलोनी है इटली की पीएम ने ट्रंप के खिलाफ विद्रोह किया, युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरे और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने पहले ही दिन दुनिया को ट्रंप और नेतन्याहू से निपटने का तरीका बता दिया। इन सब देशों ने अमेरिका और इजराइल को पानी पिला दिया है, कह दिया झुकेंगे नहीं अब किसी भी कीमत पर। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।